तुझी से इब्तिदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। फूलों से इश्क ख्वाहिशे जन्नत नहीं बुझे। तो छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे लेना मिला एक दिन। है हवा तेरे घर में सुबह आनी है। मौसम नया नया है, बदला हुआ चमन। नमस्कार। सुर, साज और आवाज़ की इस सुरमई महफिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी और मेरे साथ हैं बद्र वास्ती। बिल्कुल, और हम आज एक बेहद खूबसूरत सी शाम आपके लिए लेकर आए हैं। सुरीली ये शाम है, ये वादा है, क्योंकि उम्दा कलाकार अलग अलग स्थानों से यहाँ पर पधारे हैं और बेहद खूबसूरत प्रस्तुतियाँ आपके सामने आज वो सभी कलाकार लेकर आएंगे। और संयुक्ता जी, आज की जो प्रस्तुति की विशेषता है, उसकी विशेषता यह है कि इसमें अगर हम उर्दू शायरी की गज़लों का मज़ा लेंगे तो वहीं हम कुछ गीतों का भी आनंद लेंगे। और ये गीत और गज़लें प्रस्तुत करेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे साथी कलाकार। तो आइए आज की शाम का हम आगाज़ करते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। और परदेस को जाने वाले लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू, हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप
शमशान सा बना नमूना। फसल कटियाई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाबू हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है मेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने ये देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पक्षी पिंजरा तोड़ के आजा। आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। 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 बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। संयुक्ता जी, एक ज़माना था कि जब हम अपने बुज़ुर्गों से, अपनी दादी से, अपनी नानी से रात को कहानियाँ सुनते थे, कविताएं सुनते थे, और आपको याद होगा लोरियाँ भी हम सुना करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त जो हम कुछ उनसे सीख जाते थे वो हमारे जीवन के इतने महत्वपूर्ण मूल्य होते थे कि आज हम भले ही कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितने भी डिजिटल हो जाएं, भले ही हम नेट हमारे पास आ जाए, मोबाइल आ जाए, लेकिन वो तमाम चीज़ों में जो मज़ा था, जो उसकी जो अहमियत हुआ करती थी, वो आज उन तमाम चीज़ों के ज़रिए हमको नहीं मिलती। अब देखिए ना, आप ग्रीटिंग कार्ड का एक दौर था, चाहे दिवाली हो, ईद हो, और तो और अब तो चिट्ठियों का दौर भी ख़त्म होता चला गया। तो धीरे धीरे वो तमाम चीज़ें हमारे जीवन से निकल रही हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उन तमाम चीज़ों को अगर हमारे रोज़ाना के यूज़ में नहीं आती तो कम से कम याद तो रखें, और अगर याद भी नहीं रखते तो उन वैल्यूज़ को, उन तमाम जीवन के मूल्यों को ज़रूर हम याद रखें, जिससे कि जो कि हमारे धरोहर हैं। और एक समय ऐसा आता है जीवन में कि जब
उम्र हमारी ज़्यादा हो जाती है, परिवार बिखर जाता है, बहुत दूर दूर सब चले जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें, वही सारी यादें, उनको सहेज कर अगर हम रखते हैं तो वो हमको जीवन के एक आत्मिक शक्ति और एक शांति हमको देती हैं वो तमाम चीज़ें। आपको क्या लगता है इसमें? बिल्कुल बद्र साहब, बहुत अच्छी आपने बात कही और बचपन के दिन याद आ गए। हमारा और आपका बचपन कुछ ऐसा ही रहा बिल्कुल, होगा, हम बिल्कुल, सबका बचपन ऐसा ही रहा होगा। चिट्ठियाँ, ग्रीटिंग कार्ड्स जैसे आपने कहा, कहानियाँ, लोरियाँ, हमें बहुत सुंदर बिस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम तो ज़मीन पर भी सो जाते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। दादी, नानी, माँ जो कहानी सुना दे, जो लोरी सुना दे, उसी में नींद आ जाती थी। और अब देखिए, तमाम हमारे पास साजो सामान है, आलीशान घर हैं, बेहद खूबसूरत और आरामदायक पलंग है, लेकिन नींद नहीं आती। बिल्कुल सही। और इसी पर एक बहुत सुंदर गीत है कि बड़ी रात हो गई है, बस्ती भी सो गई है, मुझे नींद आ रही है, कोई मुझे सुला दे। वाह। तो हम सोना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो हमें प्यार से थपकी देकर सुला सके। और यही वो बोल है जिस पर गीत अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राजीव शर्मा जी। आइए सुनते हैं। रमानाथ अवस्थी जी का एक बहुत सुंदर गीत है। बड़ी रात हो गई है, बस्ती भी सो गई है, कोई मुझको भी सुला दो, बड़ी नींद आ रही है। इस गीत में इसका जो अंदाज है, इसके अंतरों में देखने को मिलेगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप उन अंतरों पर ध्यान दीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुदा धन्यवाद। बड़ी रात हो गई है, बस्ती भी सो गई है, बड़ी रात हो गई है, बस्ती भी सो गई है, कोई मुझे को भी सुला दो, बड़ी नींद आ रही, बड़ी रात हो गई है, बस्ती भी सो गई है, कोई मुझे को भी सुला दो, बड़ी नींद आ रही है, बड़ी रात हो गई। पूछो न मैं कहाँ हूँ,
पर खुश नहीं जहां हूँ। पूछो न मैं कहाँ हूँ, पर खुश नहीं जहां हूँ। होना जहां नहीं था, मैं आजकल वहाँ हूँ। शैतान है सम्मानित, इंसान है अपमानित। शैतान है सम्मानित, इंसान है अपमानित। यही चोट जाने कब से मुझको सता रही है। बड़ी रात हो गई वैसे तो है हजारों जो मुझको मानते हैं, पर ऐसे लोग कम हैं जो मुझको जानते हैं। उनसे ही पूछता हूँ, उनको ही ढूंढता हूँ। वो चांदनी कहाँ है जो याद आ रही है। बड़ी रात हो गई है, बस्ती भी सो गई है। कोई मुझको भी सुला दो, बड़ी नींद आ रही है। बड़ी रात हो गई है। संयुक्ता जी, एक बात बताइए, जी, आपकी किसी से दोस्ती तो होगी? मतलब मतलब कुछ आपकी सहेलियां होंगी, आपकी बैचमेट्स हाँ, होंगी जो हाँ, वैसे तो है। तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारे साथी होते हैं, हमारे दोस्त लोग होते हैं, उनसे बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के हम कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, वो हमसे मिल नहीं पाते। ये भी होता है कि कभी कभी उनके मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया तो आपको कॉल नहीं कर पाए, मैसेज नहीं कर पाए। कभी उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो इस वजह से वो आप तक नहीं आ पाए। लेकिन हम लोग कुछ गलतफहमियां अपने दिल में पाल लेते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, कहा भी तो गया है कि दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता। क्या बात है। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। हाथ जरूर मिलाते रहना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हालत तो ये है कि शेर किसी ने कह दिया कि गम भुलाने की बात करते हो, दिल मुस्कुराने की बात करते हो। गम भुलाने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल दुखाने में तुम भी शामिल थे, अब ज़माने की बात करते हो। वाह वाह, तो ये गलतफहमियाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये गलतफहमियाँ, ये हवाई किले हमको नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऊपर वाले ने हमको जो ज़िंदगी दी है और दोस्ती के रूप में जो एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा हमको दिया है, उसको हमेशा निभाते चले जाना चाहिए। कहा भी जाता है कि अगर दोनों तरफ निभाने का जज्बा हो तो दोस्ती बहुत आगे तक जाती है। अब जो गज़ल हम सुनेंगे मोहम्मद अयूब से, वो कुछ उसमें इसी तरह की बातों का इजहार है कि कुछ दिनों से वो मिला भी नहीं, लेकिन जानते हैं कि खफा भी नहीं। क्या बात है, वाह, कुछ वाह, दिनों वाह। से मुझे मिला भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल मोहम्मद अयूब से।
जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं। कुछ दिनों से मगर मिला भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं। उससे रिश्ता बहुत पुराना है, उससे रिश्ता बहुत पुराना है, वरना मैं इतना सोचता भी नहीं, वरना मैं इतना सोचता भी नहीं। कुछ दिनों से मगर मिला भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं। मार डालेना मुझको तन्हाई, मार डालेना मुझको तन्हाई, मेरे कमरे में आईना भी नहीं, मेरे कमरे में आईना भी नहीं। कुछ दिनों से मगर मिला भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं। जनाब, ये गज़ल का बेहतरीन शेर बदर भाई मुझे बहुत पसंद है। उसके दम से थी रौनक़े सारी,
उसके दम से थी रौनक़े सारी, अब कोई हाल पूछता ही नहीं, अब कोई हाल पूछता ही नहीं। कुछ दिनों से मगर मिला भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं। जनाब आखिरी शेर अर्ज है। इतनी जल्दी मुझे भुला देगा, इतनी जल्दी मुझे भुला देगा, मुझको इसका यकीन हुआ ही नहीं, मुझको इसका यकीन हुआ ही नहीं। कुछ दिनों से मगर मिला भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं। संयुक्ता जी, गज़ल उर्दू शायरी की एक ऐसी विधा है जिसे हम आबरू शायरी कहते हैं। गज़ल दरअसल एक ऐसी विधा है कि जिसमें हर तरह का मजमून, हर तरह की बात बहुत आसानी के साथ बयान कर दी जाती है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, छेड़छाड़ हो, तंज हो, हंसी मजाक हो, इश्क का इजहार हो, कोई भी बात बहुत आसानी के साथ हम कह देते हैं। और गज़ल के लिए तो बहुत सारे शौरा जो कि हिंदुस्तानी में पैदा हुए, और अगर ये कहा जाए कि उर्दू शायरी को गज़ल का जो योगदान है उसमें हिंदुस्तान का बहुत अहम हिस्सा है, तो इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि गालिब हों, मीर हों, ज़ौक़ हों, ये सब हमारे हिंदुस्तान ही में तो पैदा हुए ना। और वहाँ से जो एक सिलसिला चला, तो आज भी ऐसे शौरा मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी गज़ल कह रहे हैं और जिनके ज़िक्र के बग़ैर उर्दू शायरी की जो तारीख़ है, जो इतिहास है, वो नामुकम्मल रहेगा। ऐसा ही एक बहुत अहम नाम है डॉक्टर बशीर बद्र का जी। और अगर हम ये कहें कि हम लोग डॉक्टर बशीर बद्र के अहद में जी रहे हैं, उनके दौर में हम लोग सांस ले रहे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका जो काम है, जो जिस तरह की गज़ल उन्होंने उर्दू शायरी को दी है, उर्दू साहित्य को दी है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अब जो हम गज़ल यहाँ पर सुनेंगे वो डॉक्टर बशीर बद्र का ही कलाम है, और उसका मतलब क्या है संयुक्ता जी? बिल्कुल, किसने मुझको सदा दी, किसने मुझको सदा दी, बता कौन है, ए हवा तेरे घर में छुपा कौन है। क्या बात, क्या बात। और बशीर बद्र साहब का बड़ा मशहूर शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है जी, कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो जी, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बिल्कुल, और बशीर बद्र साहब ने ही कहा जी कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, क्या बात, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ऐसे तो बहुत सारे शेर हैं जो कि डॉक्टर बशीर बद्र के लिखे हुए हैं और जिनको हम हर मौका और हर जगह पर पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल। बिल्कुल, राजीव शर्मा और सरिता भट्ट की आवाज़ में।
किसने मुझको सदा दी बता कौन है, किसने मुझको सदा दी बता कौन है, ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है, किसने मुझको सदा दी बता कौन है, ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है, किसने मुझको सदा दी बता कौन है, ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है, किसने मुझको सदा दी। बारिशों में किसी पेड़ को देखना, 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 शॉल ओढ़े हुए, शॉल ओढ़े हुए भीगता कौन है, ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है, किसने मुझको सदा दी बता कौन है, ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है, किसने मुझको सदा दी। दिल को पत्थर हुए एक जमाना हुआ, 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 इस मकाम में मगर, इस मकाम में मगर बोलता कौन है, ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है, किसने मुझको सदा दी बता कौन है, ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है, किसने मुझको सदा दी। तुम भी मजबूर हो
तुम भी मजबूर हो, हम भी मजबूर हैं। 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 बेवफा कौन है, बेवफा कौन है, बावफा कौन है। ए हवा तेरे घर में छुपा कौन है। किसने मुझको सदा दी बता कौन है। ए हवा तेरे घर में छुपा कौन है। किसने मुझको सदा दी, किसने मुझको सदा दी, किसने मुझको सदा दी। इश्क मोहब्बत को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। जी जी जी। ये भी कहा गया कि ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना क्या है। बात है, वाह। अब ये डूबना पार पाना ये तो तब की बात है जब इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, लेकिन उससे पहले जब दोस्ती हो नहीं पा रही है, करीब आ भी रहे हैं पर अभी तक आए नहीं हैं, इश्क हुआ नहीं है, तब थोड़ी थोड़ी घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है। बिल्कुल। बद्र साहब, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा और आपने भी कहा होगा कि इन खनकती चूड़ियों की फ़िज़ा में कोई अपने चेहरे का घूंघट उठा दे, ऐसा कुछ आपने भी कहा? क्या बात है साहब। अब संयुक्ता जी ने पूछ लिया है तो मैं इस रात से पर्दा हटा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं, 21वीं सदी है, तो इतनी देर हम किसी काम में नहीं करते। बिल्कुल। मेरे साथ कुछ ऐसा मामला हुआ तो मैंने एक शेर सुना दिया। मैंने कहा कि कुछ शेर इस तरह से था कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें। वाह। इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन को, न तुम झांको न हम झांकें। वाह वाह वाह। तो हम जहाँ आग के दरिया में डूब कर जाने की बात कर रहे जी, थे, जी, जी। आपने उस चिलमन में ही आग लगा बस, दी। तो इसलिए जब चिलमन में आग लग चुकी है, सब कुछ साफ हो चुका है, तो फिर गज़ल हो जाए। बिल्कुल। आइए सुनते हैं मोहम्मद अयूब से एक और खूबसूरत गज़ल। चूड़ियों की खनकती फजा में, चूड़ियों की खनकती फजा में, अपने चेहरे से घूंघट हटा ले। चूड़ियों की खनकती फजा में, चूड़ियों की खनकती फजा में, अपने चेहरे से घूंघट हटा ले, हटा ले, अपने चेहरे से घूंघट हटा ले, हटा ले, अपने चेहरे से घूंघट हटा ले। खनकती फजा में, अपने चेहरे से घूंघट हटा ले। चूड़ियों की खनकती फजा में, अपने चेहरे से घूंघट हटा ले, हटा ले। चूड़ियों की खनकती फजा में, अपने चेहरे से घूंघट हटा ले। जिंदगी खूबसूरत मिली है, जिंदगी खूबसूरत मिली है, ऐ सुहागन जरा मुस्कुरा ले। जिंदगी खूबसूरत मिली है, ऐ सुहागन जरा मुस्कुरा दे। खूबसूरत मिली है।
आस भी टूट जाए तो क्या है, सांस भी छूट जाए तो क्या है, आस भी टूट जाए तो क्या है, सांस भी छूट जाए तो क्या है, आस भी टूट जाए तो क्या है, सांस भी छूट जाए तो क्या है, ज़ब्त गम का तकाज़ा यही है, ज़ब्त गम का तकाज़ा यही है, अपना गम आंसुओं में छुपा ले, ज़ब्त गम का तकाज़ा यही है, अपना गम आंसुओं में छुपा ले, छुपा ले अपना गम आंसुओं में छुपा ले, चूड़ियों की अनकती फज़ा में अपने चेहरे से घूंघट हटा ले, चूड़ियों की जनाब गजल का बेहतरीन शेर, तवज्जो की दरखास्त, बड़ी अच्छी बात है, वाह 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 वाह। जाने महफिल मुझे तेरा चेहरा आज बेहद हंसी लग रहा है, जाने महफिल मुझे तेरा चेहरा आज बेहद मतलब ये शेर में नजर कर रहा हूँ आपके पीछे, जाने महफिल मुझे तेरा चेहरा आज बेहद हंसी लग रहा है, जाने महफिल मुझे तेरा चेहरा आज बेहद हंसी लग रहा है, तुझको मेरी नजर लग न जाए, तुझको मेरी नजर लग न जाए, तुझको मेरी नजर लग न जाए, अपने रुखसार पे दिल बना ले, तुझको मेरी नजर लग न जाए, अपने रुखसार पे दिल बना ले, बना ले अपने रुखसार पे दिल बना ले, बना ले अपने रुखसार पे दिल बना ले, चूड़ियों की कनकती फज़ा में, चूड़ियों की अमन साहब मैं तेरी बेनियाजी के सदक़े दिल नवाजी की उम्मीद कैसी, मैं तेरी बेनियाजी के सदक़े दिल नवाजी की उम्मीद कैसी, मैं तेरी बेनियाजी के सदक़े दिल नवाजी की उम्मीद कैसी, एक दिल का दिया जल रहा है, एक दिल का दिया जल रहा है, हो सके तो इसे भी बुझा दे, एक दिल का दिया जल रहा है, हो सके तो इसे भी बुझा दे, चूड़ियों की कनकती फज़ा में। जनाब आखिरी शेर अर्ज़ है, ज़र्फ़ अपना अक़ीदा है कोई मीरो गालिब से बढ़कर नहीं है, ज़र्फ़ अपना अक़ीदा है कोई मीरो गालिब से बढ़कर नहीं है, हमने देखे हैं
दुनियाए फन में हमने देखे दुनियाए फन में एक से एक दीवाने वाले हमने देखे दुनियाए फन में एक से एक दीवाने वाले चूड़ियों की खनकती फजा में अपने चेहरे से घूंघट हटा ले अपने चेहरे से घूंघट हटा ले अपने चेहरे से घूंघट हटा ले चूड़ियों की खनकती फजा में। किसी भी सफ़र की तरह जब संगीत का जो सफ़र है वो शुरू होता है तो लगता है कि बस जारी रहे। बिल्कुल। लेकिन हर सफ़र की तरह जीवन का जो सत्य है वो यही है कि हर वो चीज़, हर वो यात्रा जो शुरू होती है उसे ख़त्म तो होना ही है ताकि एक नए सफ़र का आगाज़ हो सके। और समय बद्र साहब यही कह रहा है कि अब समय है चलने का। तो बिल्कुल आपने सही कहा संयुक्ता जी। इन बहुत खूबसूरत गीतों और गज़लों के साथ हम आज के सुरसाज और आवाज़ से आप सब से इजाज़त चाहेंगे। हालांकि हमारा दिल तो नहीं चाह रहा, क्योंकि आपसे ये जो मुलाकात हुई ये इतनी खूबसूरत और यादगार मुलाकात है कि जी चाह रहा है कि इसी तरह से ये चलती रहे ये गीत संगीत, ये गज़लों का माहौल यूं ही बना रहे और हम सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंदित होते रहें। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ता है, दिल में एक छोटी सी तमन्ना रह जाती है। आपसे जो मुलाकात हुई है वो अधूरी सी मुलाकात है कि यूँ कहा कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। तो बद्रवास्ती और संयुक्ता बैनर्जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उसके दम से थी रौनक़े सारी, अब कोई हाल पूछता ही नहीं, अब कोई हाल पूछता ही नहीं। कुछ दिनों से मगर मिला